मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में पहले बैच को लेकर के भाजपा का अनावश्यक विवाद की कड़ी आलोचना की और जोर देकर के कहा कि प्रवेश पूरी तरह से योग्यता के आधार पर है और जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम ये स्पष्ट करता है सीटें योग्यता के आधार पर आवंटित की जाएगी, धर्म के आधार पर नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि योग्यता के बिना सीटें देने से किसी भी प्रयास के लिए सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की आवश्यकता होगी और इस बात पर दिया गया कि संविधान और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत धर्म आधारित कोटा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। अब्दुल्ला ने विपक्ष से यह भी कहा कि वे अधिनियम पढ़ें, इसमें धर्म के आधार पर केवल योग्यता के आधार पर सीटें आवंटित करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और पूछा कि मंदिर के दान के आधार पर मेडिकल कॉलेज के लिए धार्मिक परीक्षा क्यों निर्धारित की जानी चाहिए। संक्षेप में ये योग्यता पर जोर दे रहे हैं, इस हंगामे को अनावश्यक बता रहे हैं और सभी से कानूनी ढांचे का सम्मान करने का आग्रह कर रहे हैं। अपने काम को अंजाम दें। आखिर अभी तक जो है हमारे आईन में सेक्युलरिज्म का शब्द जो है वो दर्ज है। अगर आप इस मुल्क को सेक्युलर नहीं रखना चाहते हो तो हटाइए वो शब्द। उसके बाद जो आपने करना आप करिए, जो हमने करना होगा वो हम कर लेंगे। जो बिल पास हुआ है उसमें कहीं पे ये दर्ज हुआ है कि मजहब देख के जो है सीटों का बंटवारा होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बुनियाद पे सीटों का फैसला होना था इम्तिहान के बाद। अब इन बच्चों का क्या कसूर है अगर मेरिट जो है इम्तिहान में ये आगे आ गए। मेहनत करिए और इम्तिहान पास करिए और एडमिशन हासिल करिए। अब किस लिए बचना समझ नहीं आता किस लिए। जब असेंबली ने बिल पास किया माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसमें मुझे बताइए ना कहाँ पे लिखा था कि एक मजहब के लड़कों को या लड़कियों को उससे बाहर रखा जाएगा। उस वक्त ये कहा गया था कि इसमें एडमिशन जो है मजहब देख के नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। अब जब मेरिट के बुनियाद पे एडमिशन के फैसले हो जाते हैं तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है। अगर आपको बिना मेरिट के एडमिशन करना है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले लीजिए, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं बिना मेरिट के आप एडमिशन दे नहीं सकते हो। और यहाँ मेरिट को एक तरफ रख के सिर्फ मजहब देख के जो है एडमिशन के फैसले लिए जा रहे हैं, जो कि कम से कम जहां तक मैं जानता हूं हमारे मुल्क के आईन में इस बात की इजाजत नहीं है। अब कल को अगर हम मजहब देख के ये सारे फैसले करना शुरू करें तो क्या सोशल वेलफेयर की स्कीमें भी हम मजहब देख के की जाएं? क्या राशन के दुकान भी मजहब पूछना शुरू करें? क्या पुलिस वाले मजहब देख के जो है अपने काम को अंजाम दें? आखिर अभी तक जो है हमारे आईन में सेक्युलरिज्म का शब्द जो है वो दर्ज है। अगर आप इस मुल्क को सेक्युलर नहीं रखना चाहते हो तो हटाइए वो शब्द। उसके बाद जो आपने करना आप करिए, जो हमने करना होगा वो हम कर लेंगे। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ, बीजेपी को शायद अब सुनील शर्मा को आए हुए चंद ही दिन हो गए, उन्हें वो असेंबली का जो एक्ट है वो निकालना चाहिए। वो रिकॉर्ड में होगा, असेंबली के रिकॉर्ड में होगा। एलओपी हैं, असेंबली के सेक्रेटरी से वो रिकॉर्ड मांगे और देखें ना जो बिल पास हुआ है उसमें कहीं पे ये दर्ज हुआ है कि मजहब देख के जो है सीटों का बंटवारा होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बुनियाद पे सीटों का फैसला होना था इम्तिहान के बाद। अब इन बच्चों का क्या कसूर है अगर मेरिट जो है इम्तिहान में ये आगे आ गए। मेहनत करिए और इम्तिहान पास करिए और एडमिशन हासिल करिए। क्या अब कैसे अश्योर करोगे ना आप? तो फिर आप सीधा कहिए ना अब कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और माता वैष्णो देवी अस्पताल। आप यूनिवर्सिटी को अस्पताल से अलग क्यों कर रहे हैं? फिर अस्पताल में भी कहिए ना कि ये माता वैष्णो देवी के चंदे का पैसे का अस्पताल है, इसमें मुसलमानों को या गैर हिंदुओं को इलाज नहीं दिया जाएगा। कहिए हम वहां इलाज को है कराना बंद करेंगे। अब मैं फिर इस बात पे तो आता हूं ना, अब जब ये जमीन दी गई यूनिवर्सिटी के लिए, जब एक्ट पास हुआ असेंबली में, उसमें बिल्कुल क्लियर है कि मजहब देख के इन सीटों का बंटवारा नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। अब मेरिट में अगर कुछ बच्चे पीछे रह गए और कुछ आगे निकले तो ये किसका कसूर है? किसी का नहीं। ई ऑक्शन पर क्या कहेंगे? तो अच्छी बात है, ये 7 ब्लॉक्स हैं, ई ऑक्शन किया जा रहा है इनका। और मैं जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, ये ब्लॉक्स किसी के हवाले नहीं किए जा रहे हैं, मरकज पे इनका कंट्रोल नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मदद कर रही है ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से ये अलॉट हो जाए, इनमें माइनिंग का काम शुरू हो जाए। और लाइमस्टोन जो है वो सीमेंट के लिए एक बहुत जरूरी रॉ मटेरियल बनता है। कोशिश की जाएगी कि न सिर्फ वहां माइनिंग हो
बल्कि अगर एक आध वहाँ सीमेंट इंडस्ट्री भी लगे तो वहाँ पे जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी को